हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कोविड-19 का सेकेंड लॉकडाउन, सब अपने आप में सिमटे हुए हैं, सब अपने आप में खोए हुए हैं। भिन्न आयामों को जानने की पूरी कोशिश हर कोई व्यक्ति करने में लगा है। सब अपने अपने पैशंस के साथ में अपना वक्त व्यतीत कर रहे हैं। मैं भी अपने आयामों को ढूंढने निकली। जब अपने आयामों को ढूंढा तो सबसे पहले उस सुप्रीम पावर, उस परमात्मा को खोजने की कोशिश की। जब हम उसे खोजने निकलते हैं, संभवतः सबसे पहले हमें ध्यान आता है प्रेम जो हमें माता पिता से मिला, और माँ बाप में वो परमात्मा कहीं दिखने लग जाता है। वस्तुतः मेरी माँ अभी जीवित नहीं है, कहना गलत होगा। मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो आज भी जीवित है। कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार में, कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व के किसी आयाम में मेरी माँ की झलक आ ही जाती है, मेरे पिता की झलक आ ही जाती है। माँ को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। माँ के लिए मैंने ये कविता 12 सितंबर 2003 में लिखी थी, बट आज भी बहुत सार्थक है। आपसे मैं इसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट। माँ, तुम मेरे लिए कितना कुछ सह जाती थी, अपमान सहकर भी आंसू की बूंद निकल जाती थी। हंसती रहती हो सदा सबके सामने, हंसती रहती हो सदा सबके सामने, मुझसे छुपकर आंसू बहाती थी। ना करे अन्याय कोई मुझसे, ना करे अन्याय कोई मुझसे, शायद इसीलिए तुम हर अन्याय को सह जाती हो। धरा की छाती पर तो देखता है हर कोई भार, धरा की छाती पर तो देखता है हर कोई भार, तुम तो दिल पे रखे पत्थर को भी नहीं दिखाती हो, तुम तो दिल पे रखे पत्थर को भी नहीं दिखाती हो। दुखती रग छेड़ देता है यदि कोई तुम्हारी, दुखती रग छेड़ देता है यदि कोई तुम्हारी, तो भी मुस्कुराहट का मल्लम लगा लेती हो। रस्सी पर चलने वाली किसी नटी की तरह, रस्सी पर चलने वाली किसी नटी, रस्सी पे चलने वाली किसी नटी की तरह तुम भी हर बार गिरने से खुद को बचा लेती हो। माँ तुम वही हो, माँ तुम वही हो जो प्यार से बनी, ढली वेदना से, ढली वेदना से, सींची गई आंसुओं की धार से, सींची गई आंसुओं की धार से। माँ, ना तो तुम अमीर हो, ना गरीब हो, ना छोटी हो और ना ही बड़ी हो। माँ, तुम तो बस केवल माँ हो। सच में आज माँ नहीं है मेरे पास, पर माँ मेरे हर चीज़ में, मेरे व्यक्तित्व के हर आयाम में मुझे कहीं ना कहीं दिख जाती है। उनकी जैसी अच्छी लेखिका बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, पर जो भी मैं लिखती हूँ उसमें माँ की झलक आ ही जाती है। जब माँ को फर्स्ट टाइम राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था तो उसका महत्व मुझे पता नहीं था कि क्या महत्व है, पर आज जब मैं लिखने लग गई हूँ तो समझ आता है माँ क्या थी। बस इतना ही कहूँगी, अपनी माँ को सहेज लीजिए यदि अभी आपके पास है तो। इस लॉकडाउन में उनकी सेवा कर लीजिए यदि वो आपके पास है तो। नहीं तो मेरी तरह एक खालीपन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, माँ का प्रेम आप कभी नहीं पा सकते यदि माँ चली जाए तो। माँ को समेट लीजिए, माँ को सहेज लीजिए। इस लॉकडाउन का भरपूर आनंद लीजिए अपनी माँ के साथ। माँ, सिर्फ माँ, माँ, बस माँ।
यदि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय।